हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो हम पोल्का डॉट के बारे में बात करने वाले हैं। इसका टोकन सिंबल डॉट है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज पोल्का डॉट, आखिर पोल्का डॉट है क्या। सो पोल्का डॉट को 2016 में क्रिएट किया गया था बाय डॉक्टर ग्रेविन वुड, और ग्रेविन वुड वन ऑफ द को-फाउंडर हैं इथेरियम के भी। There was absolutely no indication that there was going to be any development, significant at least, on Ethereum 2 for some time. आज की डेट में पोल्का डॉट को रन कराने के पीछे हाथ है Web3 फाउंडेशन का, और इस चीज को वैलिडिटी मिलती है पैरिटी टेक्नोलॉजी की हेल्प से। और Web3 फाउंडेशन और पैरिटी टेक्नोलॉजी इन दोनों के फाउंडर भी गेविन वुड ही है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो नाउ लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो। सो मैंने आपको ऊपर से सारी चीजें बता दी कि पोल्का डॉट एक क्रिप्टो करेंसी है जिसको Web3 नाम की फाउंडेशन चला रही है, और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है पैरिटी टेक्नोलॉजी। सो अब डिटेल में बात करते हैं कि इन तीनों कंपनी में से कौन सी कंपनी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आखिरी में हम ये भी बात करेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो पहले बात करते हैं पैरिटी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो पैरिटी टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जो कि ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है डिसेंट्रलाइज्ड वेब के लिए, और इनके पास खुद का एक वॉलेट है जिसको ये पैरिटी सिग्नेचर कहते हैं, जो कि कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करता है। बेसिकली इनके वॉलेट के हेल्प से आप अपने फोन को ही एक हार्डवेयर वॉलेट में कन्वर्ट कर सकते हो, और इस चीज को ये कहते हैं द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन फॉर कोल्ड स्टोरेज, जहां पे आप अपने पुराने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हो एज अ हार्डवेयर वॉलेट फॉर पोल्का डॉट, कुशामा और जितने भी सब्सिडरी बेस्ड चेन्स हैं एज वेल एज इथेरियम। सो पैरिटी टेक्नोलॉजी के सीईओ ग्रेविन वुड और उनके एक फ्रेंड ने मिलकर Web3 फाउंडेशन नाम के एनजीओ को स्टार्ट करा, और ये Web3 फाउंडेशन रिस्पॉन्सिबल है पोल्का डॉट के रनिंग के पीछे। आज की डेट में अगर पोल्का डॉट को कुछ भी चाहिए वो Web3 फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा उसे। सो ये दो कंपनी हो गई, पैरिटी टेक्नोलॉजी और Web3 फाउंडेशन, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इन्होंने अपने क्रिप्टो करेंसी पोल्का डॉट के इनिशियल कॉइन ऑफरिंग को स्टार्ट करा। पोल्का डॉट के इनिशियल ऑफरिंग में 50% टोटल सप्लाई की पोल्का डॉट बिक गई, जिससे इन्होंने 140 मिलियन के ईथ को फंडिंग की तरह रेज करा। अगर पोल्का डॉट के टोटल सप्लाई की बात की जाए तो वो अराउंड 1.17 बिलियन पोल्का डॉट है। सो अब बात करते हैं कि पोल्का डॉट काम कैसे करता है, उसका एक्चुअल में काम क्या है। सो आपने जनरली सुना होगा कि अगर कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो रहा है तो या तो उसके पास खुद का अपना एक ब्लॉकचेन होता है, या तो वो किसी और के ब्लॉकचेन पे बेस्ड होता है। लेकिन पोल्का डॉट के केस में ये टोटली डिफरेंट है। पोल्का डॉट आज की डेट में यूज कर रहा है सबस्ट्रेट ब्लॉकचेन मेथड का, और इस ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क को डेवलप करा है पैरिटी टेक्नोलॉजी ने। सो आपको याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पैरिटी टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जो कि ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, और इस ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को पैरिटी टेक्नोलॉजी ने बनाया है, जो कि बहुत ज्यादा यूनिक है। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों यूनिक है। आज की डेट में जितने भी क्रिप्टो करेंसी है वो या तो अपने ब्लॉकचेन पे बेस्ड है या तो किसी और के ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, लेकिन इन सारे ब्लॉकचेन में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि ये सारे ब्लॉकचेन एक दूसरे से बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हैं। आइसोलेटेड इन द सेंस कि एक ब्लॉकचेन अपने ही दुनिया में चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं कि बगल में दूसरा ब्लॉकचेन नेटवर्क भी है। इसका सिंपल एग्जांपल है कि ERC टोकन और BEP टोकन कभी भी एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं हो सकते, क्योंकि ERC टोकन इथेरियम ब्लॉकचेन पे बेस्ड है और BEP टोकन बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बेस्ड है। इस वजह से इन दोनों के बीच में कभी भी कोई डेटा शेयर नहीं हो सकता, कभी भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, और कभी भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। और इसी चीज को खत्म करने के लिए पोल्का डॉट प्रोवाइड करता है क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी। पोल्का डॉट प्रोवाइड करेगा हर एक ब्लॉकचेन को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए। फिर मतलब नहीं बनता कि आपका ब्लॉकचेन प्राइवेट है या फिर पब्लिक। और यहाँ तक कि ऑरेकल और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो कि दूसरे ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, वो केपेबल होंगे दूसरे ब्लॉकचेन के डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और ऑरेकल से कम्युनिकेट करने के लिए। और ये सब मेन रीजन है जिसकी वजह से पोल्का डॉट को ब्लॉकचेन का इंटरनेट बोला जाता है। जिस तरह से इंटरनेट एक दूसरे को कनेक्ट करता है, उसी तरह से पोल्का डॉट एक ब्लॉकचेन को दूसरे ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट कर रहा है। और अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि पोल्का डॉट ये सब कैसे अचीव करेगा। तो पोल्का डॉट ये सब अचीव करेगा विद द हेल्प ऑफ रिले चेन, पैरा चेन एंड अ कनेक्टर कॉल्ड ब्रिजेस। तो रिले चेन क्या है? रिले चेन एक कोर लेयर है पोल्का डॉट नेटवर्क का। पैरा चेन एक इंडिविजुअल ब्लॉकचेन है जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से पैरेलली। पैरा चेन अलाउ करता है सारे ब्लॉकचेन को एक साथ काम करने के लिए एट द सेम पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और पैरा चेन की हेल्प से ट्रांजेक्शन स्पीड और स्केलेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे आता है ब्रिजेस, जिसका पोल्का डॉट यूज करने वाला है टू कनेक्ट एस्टैब्लिश ब्लॉकचेन लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम, जो कि अलाउ करेगा ब्रेक इन और ब्रेक आउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का टू कम्युनिकेट विद पोल्का डॉट नेटवर्क। सो अब जब हम ये जान चुके हैं कि पोल्का डॉट क्या है, कैसे काम करता है, लेट्स टॉक अबाउट डॉट। डॉट पोल्का डॉट का नेटिव टोकन है जिसको मेनली तीन चीजों के लिए यूज किया जाता है, गवर्नेंस, स्टेकिंग और बॉन्डिंग। पहले बात कर लेते हैं गवर्नेंस की। सो जितने भी डॉट के होल्डर्स हैं उनके पास राइट है नेटवर्क के गवर्नेंस में वोट करने के लिए। अब ये वोट किसके
लिए करेंगे? ये वोट करेंगे नेटवर्क के अपग्रेड के लिए, नेटवर्क की फीस के लिए। अब जब सारे होल्डर्स वोट करेंगे तो इस वोट को वेट कैसे करेंगे? इस वोट को वेट किया जाता है टोकन के अमाउंट पे। जिस भी इंडिविजुअल के पास सबसे ज्यादा टोकन होगा उसी के पास सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। सेकंड नंबर पे आता है स्टेकिंग। अब स्टेकिंग आप सबको पता होगा, जो भी कॉइन प्रूफ ऑफ वर्क मेथड पे काम करती है उन कॉइनों की माइनिंग होती है, और जो भी कॉइन प्रूफ ऑफ स्टेक मेथड पे काम करती है उन कॉइनों की स्टेकिंग होती है। और पोल्काडॉट काम करता है प्रूफ ऑफ स्टेक मेथड पे, इसी वजह से इस कॉइन की स्टेकिंग होती है। अब डॉट के जितने भी होल्डर्स है वो नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हेल्प कर सकते हैं बाई स्टेकिंग देयर कॉइन। अब जब आप कॉइन को स्टेक करोगे तो आपको चूज किया जाएगा एज अ वैलिडेटर और एज अ नॉमिनेटर। वैलिडेटर कॉइन की मिंटिंग में पार्ट लेते हैं और नॉमिनेटर उस चीज को बैक करते हैं, और वैलिडेटर और नॉमिनेटर को इस चीज के लिए डॉट एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है। और तीसरे नंबर पे अपने पास आता है बॉन्डिंग। तो प्रीवियसली मैंने आपको पैराचेन के बारे में बताया था। उस पैराचेन को कोई इंडिविजुअल बाई कर सकता है अगर वो चाहे तो, या फिर कोई क्रिप्टो कंपनी बाई करना चाहती है तो वो बाई कर सकती है। सो अगर आपको पैराचेन को बाई करना है तो आपके पास डॉट बॉन्डेड होना चाहिए इन ऑर्डर टू कंट्रोल पैराचेन। और बॉन्डिंग टाई करता है डॉट टोकन को रिले चेन के साथ जब भी किसी पैराचेन को बाई किया जाता है। सो इतनी सारी बातों के बाद आपको पता लग गया होगा कि पोल्काडॉट क्या है, उसका नेटिव टोकन डॉट क्या है, इन दोनों को किस चीज के लिए यूज किया जाता है, इनका क्या यूज केस है। सो अब बात करते हैं कि हमें क्या लगता है कि आपको इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अभी के टाइम में इसकी सप्लाई की बात की जाए तो वो अराउंड 1.17 बिलियन टोकन की है, और अभी के टाइम में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी प्राइस चल रही है अराउंड $25 के करीब। और अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो वो अराउंड $49.9 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी $25 बिलियन की है, और ये रैंक करता है 10th पोजीशन पे। सो अगर आप हमारी बात मानोगे तो इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना इज द वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। पोल्काडॉट आज की डेट में जो ऑफर कर रहा है वो वन ऑफ द बेस्ट और यूनिक चीज है पूरे क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम में। पोल्काडॉट के इस चीज को देखने के बाद बहुत सारी नई क्रिप्टो करेंसी आएगी जो इसी चीज पे काम करने वाली है, लेकिन पोल्काडॉट के पास हमेशा फर्स्ट मूवर का एडवांटेज रहेगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अभी के टाइम में इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में ये वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो करेंसी हो जाएगा जो इस टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। और बेस्ट से मेरा मतलब है कि इथेरियम 2.0 आ रहा है जो कि यही टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, लेकिन अगर आप पोल्काडॉट को उस चीज से कंपेयर करोगे तो पोल्काडॉट बहुत ज्यादा एडवांस है उस चीज में। अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपके पोर्टफोलियो में ये क्रिप्टो करेंसी डेफिनेटली होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आंसर देता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। अभी के टाइम में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत होने दो।